आप सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर में यूनिट हमारी है एरोमेटिक कंपाउंड। इसके हम लेक्चर नंबर 2 में हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, उसकी क्या-क्या कंडीशंस होती है। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं फटाफट से दोहरा देता हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं। आपको मैं थोड़ा-सा एक बार जल्दी-जल्दी से रिवाइज़ करा देता हूँ और लेकिन आप लेक्चर नंबर 1 में जाइए और वहां समझिए कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहली कंडीशन होती है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब कैसा होता है? फ्लैट। ठीक है, उसमें सभी आइटम कैसे होने चाहिए? फ्लैट होने चाहिए। ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है कि उसमें कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंजुगेशन का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन, यानी कि अपनी जगह बदलना। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉनों का अपनी जगह बदलना, इसको हम कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, पाई बंध का अपनी जगह बदलना या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंजुगेशन। तो ये कंजुगेशन है। ठीक है। फोर्थ है हक्कल रूल को फॉलो करना। हक्कल रूल को क्या करेगा? हक्कल रूल को फॉलो करना। तो किसी कंपाउंड में अगर हक्कल रूल फॉलो हो रहा है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है और हक्कल रूल भी फॉलो हो रहा है तो एरोमेटिक होगा। हक्कल रूल का मतलब है उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसमें क्या होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4n+2 नियम से निकलना चाहिए उसमें पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो 4n+2 का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें n का मान कुछ भी रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए इतने। अच्छा, n का मान 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन? बताओ तो जरा। अगर n का मान 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कहीं अगर किसी किसी सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन? ये पाई बॉन्ड होता है, इसमें कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। अच्छा, क्योंकि वो इस नियम से उसके पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल रही है। अगर 1 रख दोगे आप यहाँ पे n का मान तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इस नियम से उसके पाई इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही अगर आप 2 रख दोगे तो ये 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 3 रख दोगे यहाँ पे तो 4 3 या 12 प्लस 2 14। तो इस तरह से अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या 10 पाई इलेक्ट्रॉन है या 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन आप कहाँ तक पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे? तो आप एक सिंपल काम करना यार। क्या करोगे सिंपल काम? आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना, पाई बॉन्ड काउंट कर लेना बस। क्या काउंट करोगे? पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट मत करना, ये ऐसे ऐसे निकालने में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना। आप सिंपल क्या करना? पाई बॉन्ड काउंट करना। और पाई बॉन्ड की संख्या अगर ऑड आती है, क्या आती है? पाई बॉन्ड की संख्या ऑड आती है तो आप बोलोगे कि वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब पाई बॉन्ड की संख्या ऑड आएगी ना, जब पाई बॉन्ड ऑड आएगा तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें फॉलो हो जाती हैं। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड का नंबर ऑड आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो पाई क्या काउंट करना है? सिंपल तरीका ये अपनाना है कि क्या काउंट करना है? पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, पाई बंदों की संख्या को काउंट करेंगे। अगर वो ऑड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा, तो वो कंपाउंड हमारा हकल का नियम का पालन कर रहा होगा। ठीक है, चलो हम इसको अप्लाई करते हैं, फिर आप और अच्छे से गहराई से इस बात को समझोगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम उठाते हैं बच्चों। इसका नाम हम देते हैं। इसका नाम देने के लिए हम कैसे नाम देंगे इसका? इसमें कितने कार्बन? ये रिंग है ना एक गोल गोल, तो हम बोलेंगे साइक्लो। हाँ भैया, रिंग है तो साइक्लो बोलेंगे। 3 कार्बन है तो हम बोलते हैं प्रोप। देखो, एक कार्बन का कोड होता है मीथ, 2 कार्बन का होता है ईथ, 3 का होता है प्रो, 4 का होता है ब्यूट, फिर 5 का पेंट, ऐसे करके ना। तो इसमें रिंग है तो साइक्लो बोलेंगे और 3 कार्बन है, 1
तीन कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, ठीक है, प्रोप। और एक डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, इन। और ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होगा ना अगर, तो वाई एल लगाते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आयन होगा तो क्या बोलेंगे, कैटायन। अगर नेगेटिव आयन होता तो एनायन बोल देते। कितना आसान है ना नाम देना। तो रिंग है तो साइक्लो बोलेंगे, और तीन कार्बन हो गए तो प्रोप बोल दिया, एक डबल बॉन्ड हो गया तो इन बोल दिया, और क्योंकि एक आयन के रूप में है तो वाई एल लगाना पड़ता है। और कैटायन अगर ये पॉजिटिव है तो कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव है तो एनायन बोलेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं कि क्या ये हकल रूल को फॉलो, या मतलब क्या ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है, नंबर वन कंडीशन, हाँ भाई ये साइक्लिक है, ठीक है, ओके। नंबर टू कंडीशन, क्या ये प्लेनर है, देखते हैं। अब प्लेनर कैसे पता करेंगे हम, तो प्लेनर पता करने के लिए हमें क्या करना है, जो ये कार्बन होते हैं ना इनका हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, ठीक है। तो अगर कार्बन एक ही पाई बॉन्ड बना रहा है, देखो एक पाई बॉन्ड बना रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, मैं देखो ये कार्बन जो है ना ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है। दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हमेशा पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो अगर दो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है तो एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, ठीक है। तो यार ये कार्बन तो एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो जब भी कोई कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो उसको sp2 हाइब्रिडाइज कहते हैं। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और ये वाला कार्बन भी देखो, ये वाला कार्बन भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है ना, ये देखो ये इसके लिए भी तो है। तो ये भी क्या हो गया, sp2 हो गया। तो ये भी sp2 एंड ये भी sp2। तो दो sp2 होते हैं ना रिंग में, तो तीसरा अपने आप sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपने समझ लेना है कि जब दो sp2 होंगे तो तीसरा भी sp2 जाता है, ओके। तो ये sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, और ये भी sp2 है, ठीक है। तो जब सभी एटम sp2 होते हैं, ठीक है, सभी एटम क्या होंगे, sp2 होंगे, तो वो जो रिंग होती है ना वो हमेशा फ्लैट होती है, याद रखना, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने में चपटी संरचना आती है, फ्लैट आती है। तो ठीक है, ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, इसका मतलब ये सब के सब कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो ये रिंग कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, यानी कि ये प्लेनर हो जाएगा, यानी कि चपटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड यानी कि क्या इसमें कंजुगेशन है। कंजुगेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंजुगेशन के लिए मैंने बताया था, अगर डबल बॉन्ड से आगे, अगर दो एटम के पीछे डबल बॉन्ड है, उससे आगे वाले एटम पे प्लस चार्ज हो, ठीक है, या डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे माइनस चार्ज हो, या डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे लोन पेयर हो, या डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम फिर आगे डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो इन सभी कंडीशन में कंजुगेशन होगा। इन सभी कंडीशन में क्या होता है, कंजुगेशन होता है, ठीक है। तो फिर से याद कर लो, डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे पॉजिटिव होने से, डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे माइनस होने से, डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे लोन पेयर होने से, या डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे एक अगर एक इलेक्ट्रॉन है तब भी, या डबल बॉन्ड से आगे वाला एटम फिर डबल बॉन्ड बना रहा है तब भी, इन सभी स्थितियों में पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को बदलते हैं, पाई बॉन्ड अपनी जगह को बदलते हैं, ठीक है। इन सभी स्थितियों में पाई बॉन्ड अपनी जगह बदलेंगे, और यानी कि इन सभी स्थितियों में कंजुगेशन होगा। तो देखते हैं कि क्या ये यहाँ पे है। हाँ यार यहाँ पे है ना, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, ये दो एटम है ए, ये दूसरा एटम है बी, तीसरा एटम है सी, दो एटम के पीछे डबल बॉन्ड है, और तीसरे वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजुगेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो कंजुगेशन भी है इसमें, तो यार यहाँ पे कंजुगेशन भी है, तो कंजुगेशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये कंजुगेशन भी हो रहा है। फिफ्थ सॉरी फोर्थ कंडीशन, हकल रूल। हकल रूल के लिए क्या बोला मैंने, क्या सिंपल तरीका क्या अपनाएंगे। हकल रूल के लिए बिल्कुल सिंपल है, पाई बॉन्ड काउंट करना है। क्या काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक है। तो यार इसमें तो एक ही पाई बॉन्ड है भैया, हाँ एक ही पाई बॉन्ड है ना, तो एक ही पाई बॉन्ड है। एक ही पाई बॉन्ड कैसा होता है, ऑड होता है। इसका मतलब ये हकल रूल को ही फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया हमारा, एरोमेटिक नेचर का हो गया, ठीक है। तो इसको हम एरोमेटिक कहेंगे। ऐसे करके हमारे पास बच्चों पूरी लिस्ट है नीचे को, ठीक है। हमें ये पूरे एग्जाम्पल को समझना है एक एक करके। तो अभी तो हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, चलो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं।
इस एग्जाम्पल को उठाते हैं, इसका नाम देख लेते हैं पहले। तो इसमें कितने कार्बन, ये रिंग है तो साइक्लो बोलेंगे, ठीक है। और हमारे पास 5 कार्बन है तो पेंट बोलेंगे, ठीक है। अब 2 डबल बॉन्ड है ना इसमें, डबल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड 2, तो 2 डबल बॉन्ड है तो हम डाई बोलेंगे, डाई ईन। तो रिंग है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पैंट, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ईन, और ये वाई एल लगाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव आयन है, और नेगेटिव आयन है तो बाद में क्या लगा देंगे, एनायन भी लगा देंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो गया साइक्लो पेंट डाइनाइल एनायन। तो ये नाम नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है। ओके, चलिए आप समझते हैं कि क्या ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे मार्क करता हूँ, साइक्लिक है, हाँ भाई साइक्लिक है। प्लेनर है कि नहीं है, उसको पता बता देते हैं आपको, प्लेनर है कि नहीं है। ये इसमें पाई बॉन्ड है ना, तो ये sp2 होगा। ये देखो ये देखो ये वाला कार्बन क्या है, इसमें इसमें एक पाई बॉन्ड है ना, हाँ तो sp2 होगा। इसमें भी ये वाला पाई बॉन्ड है ना, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो सभी sp2 हैं, ये भी sp2 ही हो जाता है फिर, ठीक है। जब सभी sp2 होते हैं, अगर 10 में से 9 sp2 हैं तो 10वां भी sp2 हो जाता है अपने आप, ठीक है। उसका उसका स्ट्रक्चर sp2 में आना शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। आप कंजुगेशन देखेंगे। कंजुगेशन के लिए क्या है, डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेशन होगा, ठीक है। और जब कंजुगेशन होगा ना बच्चों, तो ये माइनस चार्ज बाद में किस में चेंज होता है, पाई बॉन्ड में चेंज होता है, ठीक है। ये माइनस चार्ज किस में चेंज होगा, पाई बॉन्ड में चेंज हो जाता है, ऐसे करके। अगर मैं यहाँ पे इतना ही दिखाऊं, इतना हिस्सा दिखाऊं, तो ये माइनस चार्ज पाई बॉन्ड में, ये माइनस चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड में चेंज होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ माइनस चार्ज में चेंज होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज क्या है, बाद में पाई बॉन्ड में चेंज हो रहा है, इसलिए माइनस चार्ज को भी एक पाई बॉन्ड मानना है और वैसे ही काउंट करना है, ठीक है। ओके, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो हमने देखा साइक्लिक तो है ही है, प्लेनर तो है ही है, कंजुगेशन भी हो रहा है। अब इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, एक, दो, और ये भी तो पाई बॉन्ड होगा क्योंकि ये भी किस में चेंज हो रहा है, पाई में चेंज होगा। तो 3, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हो गए, पाई बॉन्ड 3 हो गए, 3 हो गए, यानी कि ऑड हो गए पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी हकल रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीनों कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक हो गए, तो ये भी एरोमेटिक था। मैंने सभी एरोमेटिक लिए एक्चुअली, मैं आपको अगली क्लास में नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये भी एरोमेटिक है। चलिए इसको समझते हैं, फटाफट से आ जाते हैं इसमें। इसको कहते हैं फ्यूरेन, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से बना सही से नहीं है, ऐसे करके बड़ा शानदार मॉलिक्यूल होता है ये आपका फ्यूरेन हो गया, ठीक है। ये अपना ऑक्सीजन एटम, अपना ऑक्सीजन भाई है, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये 2 लोन पेयर है इसमें, ओके। तो ये हमारा क्या है, फ्यूरेन है, फ्यूरेन। अच्छा चलिए हम समझते हैं कि क्या ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट, क्या ये साइक्लिक है बच्चों, हाँ यार ये साइक्लिक तो है, रिंग तो है ना इसमें, तो ये साइक्लिक है। थोड़ा सा मिटा देता हूँ फिर से ताकि ठीक से आपको समझा सकूं। ओके, तो क्या ये साइक्लिक है, यस ये साइक्लिक है। क्या ये क्या इसमें, और क्या होता है साइक्लिक होने के बाद, क्या ये प्लेनर है, क्या ये प्लेनर है, प्लेनर मतलब क्या इसमें सभी एटम sp2 हैं, ठीक है। इस कार्बन को देखो, ये इसमें एक ही पाई बॉन्ड है ना, ये देखो दिख रहा है ना एक ही पाई बॉन्ड। तो अगर कोई कार्बन एक ही पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी कि एक ही डबल बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। ये भी एक ही पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये कार्बन भी एक ही पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये कार्बन भी एक ही पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो अगर कार्बन एक ही पाई बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और अगर 4 भाई sp2 है तो पांचवा भाई भी sp2 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, याद रखना इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूरेन में ऑक्सीजन का संकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का संकरण sp3 भी होता है, याद रखना। जैसे वाटर है ना, तो वाटर में ऑक्सीजन का संकरण sp3 होता है, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि उसने कितने ऑर्बिटल को मिक्सअप किया है। तो वाटर में तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो वैसा ही वाटर जैसा ही तो है ये O है, यहाँ पे एक पाई सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ भी तो sp3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ sp3 नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, सभी sp2 हो गए। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है
जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो मॉलिक्यूल फ्लैट में रहेगा, फ्लैट यानी कि समतल में रहेगा, ठीक है, याद रखना। हाँ, अभी ऐसा क्यों होता है वो पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन ध्यान रखना जब सभी sp2 होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि प्लेन में रहता है, प्लेन फ्लैट में रहता है, ठीक है, तो ये फ्लैट में रहेगा। ओके, तो यार ये प्लेनर भी हो गया। अब हम देखते हैं कि थर्ड चीज क्या, इसमें कंजुगेशन होगा, तो इसमें कंजुगेशन तो होगा ही होगा। ये दिख ही तो रहा है कंजुगेशन कैसे, ये आपका डबल बॉन्ड है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ, इसमें दो लोन पेयर हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। ओके, तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे लोन पेयर है, हाँ है, कंजुगेशन होगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से आगे वाले एटम पे लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है, कंजुगेशन होगा। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना। तो ये यहाँ पे साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, कंजुगेशन भी हो गया। अब हम बात करते हैं हक्कल रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हक्कल रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। हक्कल रूल के लिए मैंने क्या बताया, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना कि कितने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट मत करो, मैंने क्या बताया सिंपल ट्रिक, पाई बॉन्ड काउंट करो, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड ऑड आ जाएंगे तो वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। चलो पाई बॉन्ड ऑड आ रहे कि नहीं आ रहे उसको देखते हैं। इसको मिटाने का भी एक बड़ा थोड़ा सा, ओके, ठीक है। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो हम कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मैंने बताया आपको ये एक पाई बॉन्ड हो गया, हम पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। हकल हकल क्या कहता है, हकल हकल के नियम के लिए क्या करना है, पाई बॉन्ड कैसा होना चाहिए और कितने होने चाहिए, पाई बॉन्ड की संख्या ऑड होनी चाहिए। चलो पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, तो एक पाई बॉन्ड ये हो गया, हाईलाइटर दिखा रहा हूँ, एक दो, इसको पाई बॉन्ड कहते हैं ना, दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो एक दो, और क्योंकि ये लोन पेयर भी भाग लेगा हाइब्रिड उसमें, ये लोन पेयर भी कंजुगेशन में भाग लेगा, तो इसको भी एक पाई बॉन्ड मानना है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने आ गए, तीन आ गए। तीन आ गए यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑड हो गया। ऑड हो गया इसका मतलब ये हकल रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब एक क्वेश्चन तुम ये सोच रहे होगे, यार इसमें तो एक लोन पेयर ये है, तो एक लोन पेयर ये भी तो है, इसको क्यों नहीं माना पाई बॉन्ड, तो इसको क्यों नहीं माना पाई बॉन्ड, तो इसका क्या कारण है वो समझ लो आप, ठीक है। तो समझ गए, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। पहले तो मैं जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि इसमें पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड काउंट करो, तो ये जहां मैं मार्क कर रहा हूँ अब दूसरे हाईलाइटर से, ये एक पाई बॉन्ड हो गया, ये दूसरा पाई बॉन्ड हो गया, दो पाई बॉन्ड हो गए ना। ये जो लोन पेयर है इसको भी एक पाई बॉन्ड मानना है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या किसमें चेंज होता है, ये भी आगे बाद में पाई बॉन्ड में चेंज होता है, इसलिए इसको पाई बॉन्ड मानना है। जब कंजुगेशन होता है, जब रेजोनेंस होता है, तो ये भी पाई बॉन्ड में चेंज होता है, इसलिए इसको पाई बॉन्ड मानना है। तो इस हिसाब से कितने पाई बॉन्ड हो गए, तीन पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। और ये ऑड हो गया, पाई बॉन्ड कितने हो गए, ऑड संख्या में आ गए, इसलिए हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओके, गॉट इट। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यार यहाँ पे तो दूसरा भी तो लोन पेयर है ना, ये भी तो एक लोन पेयर है, तो इसको क्यों पाई बॉन्ड में काउंट नहीं किया हमने। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, इसको समझने के लिए एक बार हम इस फ्यूरेन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूरेन में क्या होता है, ये हमारा कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसके पास एक p ऑर्बिटल होता है ऐसे, बाकी मैं ऑर्बिटल नहीं दिखा रहा हूँ, वैसे इसके पास भी एक p ऑर्बिटल होता है। हर किसी के पास एक इस तरह से p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और ये p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करके, ये p ऑर्बिटल क्या करते हैं, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग करके यहाँ पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो इसके पास क्या होता है ना, दो p ऑर्बिटल होते हैं। एक p ऑर्बिटल ऐसे होता है, इस बोर्ड में बनेगा, एक p ऑर्बिटल अंदर बाहर बनेगा, हमारी ओर आपकी ओर, ठीक है। तो ये वाला p ऑर्बिटल जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये अंदर बाहर को है, ठीक है। और ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर एक्चुअली, एक लोन पेयर इस p ऑर्बिटल में रहता है, एक लोन पेयर इस p ऑर्बिटल में रहता है। अब याद रखना कि अब याद रखना कि ये वाला p ऑर्बिटल और ये चारों p ऑर्बिटल जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसीलिए इनमें पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। यानी कि ये लोन पेयर कंजुगेशन में भाग लेगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में बदलेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो p ऑर्बिटल है वो बाकी कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ कैसा है, समानांतर है, इसीलिए ये पॉसिबल है, पैरेलल है ना, ऐसे करके पैरेलल है, ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल है कि इसका और ओवरलैपिंग इसके साथ होगा,
या इसके साथ होगा, इसलिए इसके लोन पेयर जो है वो आगे पाई बॉन्ड में बदल पाएंगे। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर वाला पी ऑर्बिटल है ना, ये वाला, ये कैसा है, ये बिल्कुल तिरछा है। तो ये वाला लोन पेयर वाला पी ऑर्बिटल तिरछा होने की वजह से ये इनके साथ देखो 90 डिग्री बना रहा है ना इसके साथ, और ये कैसा कर रहा है, यानी 90 डिग्री नहीं बना। अगर अपनी आंख यहाँ से रखोगे आप और यहाँ से देखोगे तो ये पी ऑर्बिटल जो है लेटा हुआ है और ये खड़ा पी ऑर्बिटल है। इसलिए ये दोनों पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वाला लोन पेयर कभी भी इसमें भाग नहीं लेगा, कंजुगेशन में भाग नहीं लेगा। इसलिए इसको आप कभी भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता हुआ नहीं मानोगे, इसलिए इसको पाई बॉन्ड नहीं माना जाता है और एक ही लोन पेयर को पाई बॉन्ड में काउंट किया जाता है। तो अभी इतना बहुत है, अगली वीडियो में हम और दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के। थैंक यू बच्चों, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।